हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जूलॉजी का टीचर। और हम लोग पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो पिछले पार्ट में आपने पढ़ा बेटा बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में। और डब्ल्यूबीसी में से कौन सा डब्ल्यूबीसी अभी हम लोग ने नहीं पढ़ा है, वो है लिम्फोसाइट। तो ये सब बातें बताने से पहले मैं एक बार फिर से आपको डब्ल्यूबीसी के टाइप बता देता हूँ, फटाफट सुनिएगा। तो पहला है ए ग्रेनुलोसाइट, दूसरा है ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट, ए का मतलब एब्सेंट, ग्रेनुलोसाइट मतलब ग्रेन्यूल्स। तो अगर किसी डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, और अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो ग्रेनुलोसाइट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो तीन तरह के बेटा। एक था एसिडोफिल, एक था बेसोफिल, एक था न्यूट्रोफिल। किस बेसिस पे इनको नाम दिए गए कि कौन सी डाई से ये स्टेन हो रहा है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है, कलरलेस। और कोई पूछे तो क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो वापस आते हैं अपनी बात पर। तो सबसे पहला था एसिडोफिल, क्योंकि ये एसिडिक डाई से स्टेन होता था। फिर था बेसोफिल, जो कि बेसिक डाई से स्टेन होता है। फिर न्यूट्रोफिल, यानी वो एसिड और बेस दोनों डाई से स्टेन होता है। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इनके न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल को ऐसे याद रखना, बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड, मल्टीलोब्ड। बाई ट्राई मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी बाइलोब्ड न्यूक्लियस किसमें होगा बेटा, एसिडोफिल में। ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस किसमें होगा, बेसोफिल में। और मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस किसमें होगा, न्यूट्रोफिल्स में। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इनके काम क्या क्या है। तो एसिडोफिल जो होता है वो एलर्जिक रिस्पांस देता है। बेसोफिल्स जो होते हैं वो आपके अंदर इंफ्लामेटरी रिस्पांस को देते हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो फेगोसिटिक नेचर के होते हैं। फेगोसिटिक का मतलब क्या होता है, जो फॉरेन बॉडीज या वायरस बैक्टीरिया को इनगल्फ करने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी खा सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं 60 to 65%, जबकि बेसोफिल के नंबर सबसे कम होते हैं 0.5 से लेकर 1% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। तो इतनी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या कहते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था बेटा, मोनोसाइट। मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसा पढ़ा था, किडनी शेप्ड। ठीक है, और मोनोसाइट का काम क्या होता है, मोनोसाइट भी फेगोसिटिक सेल है लेकिन ये बड़ी होती है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मैक्रोपोलिसमैन ऑफ द बॉडी, जबकि न्यूट्रोफिल को क्या बोलते हैं, माइक्रोपोलिसमैन। तो ये तो हो गया फटाफट रिवीजन पिछले पार्ट का। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट के बारे में डिटेल करते हैं। लिम्फोसाइट का मतलब क्या है पहले तो देखिए नाम से क्या पता लग रहा है, ऐसी सेल्स। साइट का मतलब मैंने आपको कई बार बताया, सेल्स। तो ऐसी सेल जो लिम्फो मतलब लिम्फ के अंदर प्रेजेंट हो, है ना। और लिम्फ के बारे में मैं पहले भी थोड़ा बता चुका हूं और दोबारा फिर बताऊंगा आपको। तो ऐसी सेल्स जो लिम्फ में प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट मेनली कहां प्रेजेंट होती है, लिम्फ में। लिम्फ क्या होता है अभी हम इसी चैप्टर में दोबारा डिटेल करेंगे। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो होती हैं वो बेसिकली किसमें पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं लिव में। फिर ये टोटल डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है, 20 से लेकर 25%। ठीक है, ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। बेटा मैंने आपको पिछले टर्म पे भी बताया था कि आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको याद जल्दी नहीं होगा। किताबें पढ़ने से केवल याद नहीं होती हैं, उनको उनके ऊपर अपने प्रॉपर नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट होता है। और मैं जितनी बातें आपको पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी पेपर दें, चाहे नीट, चाहे फार्मेसी, चाहे आप नर्सिंग का एंड पॉलिटेक्निक, कोई भी पेपर देंगे तो आपको अगर ये चैप्टर मिलेगा तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ वो सब पता लगती रहेंगी। तो आगे चलते बेटा हम लोग। तो 20 से 25% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी है। तो अगर हम दूसरी बात इसकी देखें तो ये सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी है। सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी है, सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी। फिर तीसरी बात देखते हैं कि लिम्फोसाइट बेटा, लिम्फोसाइट होते कितने टाइप के हैं। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप के। ठीक है, टू टाइप में पहला कौन सा है, ए जो होता है वो बी लिम्फोसाइट, और दूसरा नंबर जो है 1-2 कर दे रहा हूं मैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट है बी लिम्फोसाइट और सेकंड है टी लिम्फोसाइट। सवाल ये होता है कि ये क्यों ऐसा नाम दिया गया। तो देखिए भैया, बी और टी लिम्फोसाइट दोनों के दोनों प्रोड्यूस होते हैं कहां से, रेड बोन मैरो से ही। कहां से प्रोड्यूस होते हैं बेटा, रेड बोन मैरो से। लेकिन अब हम लोग आगे मान लीजिए बी लिम्फोसाइट की डिटेल करें, थोड़ी सी डिटेल मैं बता रहा हूं क्योंकि ये आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में इलॉबरेशन में है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बोथ आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, बोथ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेड बोन मैरो। ठीक है,
और रेड बोन मैरो की डिटेल अगर आपको समझनी है तो आप एक बार जाकर मेरा एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो बोथ आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो, बट बी लिम्फोसाइट दोनों प्रोड्यूस हो रही है रेड बोन मैरो से, लेकिन बी लिम्फोसाइट जो होती है बेटा ये बी से, बी का मतलब बोन मैरो में ही मेच्योर भी हो जाती है। तो मेच्योरेशन अकर इन बी लिम्फोसाइट का मेच्योरेशन कहाँ होता है? अकर्स इन बोन मैरो, ठीक है। दूसरी बात ये क्या काम करती हैं आपकी बॉडी में, तो इनका फंक्शन क्या होता है बेटा? इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडी की डिटेल आपको 12th क्लास में पढ़ाई जाएगी। 12th वाला आप लेक्चर देख सकते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, ठीक है बच्चों। अब एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है ये सब हम लोग डिटेल में 12th वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा आते हैं, तो सेकंड कौन सा बेटा? टी लिम्फोसाइट। कौन सा है बच्चों? टी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट पे आते हैं, तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल क्या कर सकते हैं हम लोग। तो टी लिम्फोसाइट जो होता है बेटा, इसको टी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि टी फॉर थाइमस ग्लैंड। तो प्रोड्यूस तो ये भी बोन मैरो से हो रहा है, लेकिन ये मेच्योर कहाँ हो रहा है? थाइमस ग्लैंड में। मेच्योरेशन अकर्स इन थाइमस ग्लैंड, इसीलिए टी फॉर थाइमस, और इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टी लिम्फोसाइट, ठीक। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन क्या करता है? ये किल करता है, किल द पैथोजन, जो भी बॉडी के अंदर पैथोजन आते हैं नुकसान देने वाले, जैसे वायरस, बैक्टीरिया या फिर फॉरेन बॉडीज, ठीक है, उनको ये किल करता है। तो ओवरऑल अगर हम फंक्शन देखें लिम्फोसाइट का, तो लिम्फोसाइट का ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, चाहे वो बी हो और चाहे टी हो, ये क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेट्स इन इम्यून सिस्टम। दोनों ही हमारी बॉडी की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया? पार्टिसिपेट्स इन इम्यून सिस्टम। समझ में आ गई बात बच्चों, बात आपको, ठीक है। इम्यून सिस्टम, तो दिस इज ऑल अबाउट द डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के हम लोग ने टाइप पढ़ लिए, सारे के सारे 5 टाइप थे, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, फिर मोनोसाइट एंड देन लिम्फोसाइट। अब फटाफट इसको नोट कर लीजिए बेटा, तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। नोट कर लिया? ना नोट कर पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या रिवाइड करके देख लेना, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। मेरे साथ साथ लिखते जरूर जाना, लिखोगे तो आपके जो है जल्दी याद होगा, और आपको 11 में भी फायदा देगा, और साथ साथ जो आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो उसमें भी फायदा देगा। लेकिन अगर लिखोगे नहीं, काम चोरी करोगे कि नहीं मैं लिखूंगा नहीं, सारी चीजें तो लिखी हुई हैं, तो बेटा सारी चीजें लिखी तो हैं, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में नहीं लिखी। जब तुम अपना हाथ चलाओगे तो वो तुम्हारे दिमाग में भी लिखी रहेंगी। और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो तुम मुझे बताना। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लास भी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए नोटिस जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन आपको पढ़ना है या डाउट पूछना है, तो कोई भी ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे बोलिएगा, तो मैं वो भी अरेंज कर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे 2-3 पैरामीटर्स अलग से हैं, तो नोट करके लिख लो, ठीक है। एक वर्ड होता है, 3 टर्म्स में लिख रहा हूं। एक वर्ड होता है ल्यूकोसाइटोसिस, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टर्मिनोलॉजी दे दी जाती है, ठीक। फिर दूसरा जो टर्म है वो है ल्यूकोसाइटोपिनिया, ठीक है बच्चों। और तीसरा जो टर्म है वो है ल्यूकीमिया, ठीक। तो ये 3 टर्म है, तीनों टर्म को फोकस करते हैं हम लोग। सबसे पहला ल्यूकोसाइटोसिस, तो ल्यूको का मतलब अगेन क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी, और साइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना। तो अगर डब्ल्यूबीसी के नंबर इंक्रीज हो जाए, जितने होने चाहिए, यानी कितने होने चाहिए थे, पढ़े थे हम लोग ने लास्ट टाइम पे, वो थे 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। इसका मतलब जो है बच्चों, है ना, हमारी बॉडी में सबसे कम कौन सा फॉर्म्ड एलिमेंट यानी ब्लड कैप्सूल पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी। सबसे कम पाया जाने वाला कौन सा है? डब्ल्यूबीसी। और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरबीसी, जिसका नंबर हमने कितना पढ़ा था? 5 से लेके 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है बच्चों। तो अगर डब्ल्यूबीसी के नंबर इंक्रीज हो जाए, तो कब इंक्रीज होते हैं? whenever बॉडी गेट इन्फेक्टेड, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर क्या हो जाए? इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है।
तो इन्फेक्शन हो जाएंगे तो और किस चीज का हो जाएगा, जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्टेड, है ना, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। देन भाई जब आपके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह घुस जाएगा तो डब्ल्यूबीसी के नंबर, डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के सैनिक है, तो उनके नंबर क्या हो जाएंगे, देन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेस। समझे बात को मेरी? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं, ल्यूकोसाइटोपिनिया। तो ल्यूकोसाइटोपिनिया में इसका मतलब क्या है, डब्ल्यूबीसी के नंबर का डिक्रीज होना। डब्ल्यूबीसी के नंबर डिक्रीज कब होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर कब डिक्रीज होते हैं, एड्स की बीमारी में, एचआईवी वायरस के इन्फेक्शन से। ठीक है, तो व्हेन पर्सन इन्फेक्टेड फ्रॉम एड्स, एआईडीएस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी, है ना, देन डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में भी कौन सा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ये क्या होता है, इसकी डिटेल हम लोग ह्यूमन एंड देयर डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट डिक्रीजेस। ठीक है, एंड अदर भी डिजीज होती है लेकिन हमको उससे ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक, और तीसरा जो टर्म है उसका मतलब क्या है, ये कैंसर कहलाता है। तो इट इज ब्लड कैंसर इन विच WBC नंबर इनॉर्मसली इंक्रीजेस। इनॉर्मसली मतलब करोड़ों अरबों में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब नंबर मैनी टाइम इंक्रीजेस। ठीक है, अगर आपको इनॉर्मसली का मतलब ज्यादा नहीं मालूम है तो मैनी टाइम्स इंक्रीजेस। ठीक बच्चों, तो ये नोट कर लीजिए आप, ये तीनों नोट अलग से हो गए पॉइंट। देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि टर्मोलॉजी पे फोकस करिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए साइटोसिस का मतलब कहीं पर भी आएगा तो उसका मतलब क्या है, इंक्रीज। साइटोपिनिया, पीनिया वर्ड क्या इंडिकेट करेगा, डिक्रीज। और ल्यूकीमियाज में इमियास जो है, ये मियास जो वर्ड आता है वो लिखा जाता है कैंसर के लिए। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर ये WBC कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट। अगर नहीं नोट कर पाए तो रिवाइंड करके क्लास को देख लेना। ठीक है बच्चों, अब हेडिंग डालो आप, प्लेटलेट। क्या हेडिंग डालोगे, प्लेटलेट। तीसरी जो सेल थी वो है प्लेटलेट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। मीनिंग क्लियर करते हैं इनकी। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट का मतलब बेटा क्या होता है, तो थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है, थ्रोम्बस मतलब होता है क्लॉट करने वाली। ठीक है, और साइट का मतलब सेल। तो ऐसी सेल जो ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। अब बच्चों देखिए, थ्रोम्बोसाइट का मतलब तो हो गया क्लॉट में पार्टिसिपेट करने वाली सेल, यानी ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स, ऐसे प्रोटीन्स को रिलीज करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जो कि किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्लॉटिंग में। इस चीज को तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले देखते हैं थ्रोम्बोसाइट क्या एक सही में सेल है। क्या ये सेल है, जिसको हम लोग साइट तो लिख देते हैं लेकिन क्या ये सेल है, तो आंसर क्या होगा, नहीं, इट इज नॉट अ सेल, इट इज नॉट अ ट्रू सेल। ठीक है, तो है क्या ये, तो ये क्या है बेटा, इट इज अ सेल फ्रेगमेंट। इट इज अ सेल मतलब सेल का थोड़ा सा पार्ट, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, छोटा पार्ट। इट इज अ सेल फ्रेगमेंट। तो ये सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस कहां से हो रहा है, तो एक स्पेशल टाइप की सेल होती है बोन मैरो में, उसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो वही सेल प्रोड्यूस करती है किसे, सेल फ्रेगमेंट को। ठीक है ना, तो ये लिखना है, इट इज अ सेल फ्रेगमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम produces from megakaryocyte, megakaryocyte कौन है ये, स्पेशल सेल, megakaryocyte ऑफ रेड बोन मैरो। ठीक है, तो ये जो है ये कहां से प्रोड्यूस होती है, मेगा कैरियोसाइट ऑफ रेड बोन मैरो। ठीक बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो ये मेगा कैरियोसाइट बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है, इनके नंबर्स कितने हैं, तो नंबर जो इनके होते हैं बेटा, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट होते हैं
1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड ये प्रेजेंट होती है। ठीक, ये क्या सिक्रिएट करती हैं? इट सिक्रिएट्स मैनी सब्सटेंस which participates in blood clotting। समझे मेरी बात को? तो ये बहुत सारे सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती हैं जो कि करते हैं किस में पार्टिसिपेट? ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग का ही दूसरा नाम क्या होता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, अब यहां पे भी नोट करके एक दो पॉइंट लिखने हैं हम लोग को। एक है थ्रोम्बोसाइटोसिस, एक होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है नोट करके, क्योंकि ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से रिलेटेड तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। तो पहला कौन सा वर्ड है बेटा? थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अभी मैंने आपको बताया था थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, बताओ। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा, अब ये तुमको बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? साइटोसिस मतलब अभी बताया था मैंने आपको, इंक्रीज। ठीक है, नंबर इंक्रीज हो जाएगा साइटोसिस, नंबर डिक्रीज हो जाएगा साइटोपिनिया। ठीक, तो साइटोसिस का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज। ठीक है, इन नंबर। अब यहाँ पे नंबर किसका बच्चों? यहाँ है थ्रोम्बोसाइट्स का, बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट का नंबर इंक्रीज होना क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट किस जगह पे थ्रोम्बोसाइट के नंबर इंक्रीज होने चाहिए? तो जहां पे इंजरी हुई हो, जहां पे भी इंजरी होगी वहां पे थ्रोम्बोसाइट के नंबर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। एट द प्लेस ऑफ इंजरी। ठीक है, जहां इंजरी होगी वहां पर, एट द प्लेस ऑफ इंजरी। ठीक, इतनी बातें नोट कर ली होंगी आपने। मैं ऊपर की लाइन हटा रहा हूं और एक लाइन और लिख रहा हूं। ठीक है, एक वर्ड और होता है, वो क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और भी मैंने बताया था साइटोपिनिया का मतलब क्या होता है बच्चों? डिक्रीज इन नंबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन नंबर। ठीक है, और किसके नंबर डिक्रीज हो रहे हैं? थ्रोम्बोसाइट्स की, थ्रोम्बोसाइट की। तो डिक्रीज इन नंबर। अब बेटा नंबर कब डिक्रीज होते हैं? जब नंबर बॉडी में डिक्रीज होते हैं, इसका मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि बॉडी में देखिए हमेशा कोई ना कोई इंजरी होती रहती है। कुछ इंजरीज हमको दिखती हैं जब बाहर कट लग जाता है, बाहर ब्लीडिंग होने लगती है तो इंजरी हमको दिखती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई पैथोजन अंदर जाता है तो अंदर भी कट मारता रहता है, और जब अंदर कट मारता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, और इंटरनल ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं? हेमरेज। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग इज नोन एज द हेमरेज। तो जब हेमरेज होता है यानी इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो थ्रोम्बोसाइट के नंबर वहां बढ़ जाने चाहिए, लेकिन अगर कम रहे तो क्या हो जाएगा? उसको कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहेगी, एंड इस डिजीज को बोलते हैं ब्लीडर डिजीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लीडर डिजीज। ठीक, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं ये पॉइंट। व्हेन नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट decreases at the place of injury, then continuous bleeding occur, either external or internal, so it is known as
इट इज नोन एज ब्लीडर डिजीज और परप्यूरा डिजीज। के अपॉन ए बराबर क्या होता है, नोन एज। मैंने कई बार आपको बताया ये बात, ठीक है। तो इट इज नोन एज परप्यूरा और ब्लीडर डिजीज। साथ साथ बेटा नोट करते चलना, ठीक है। देखो चाहूं तो मैं भी पहले से ही बोर्ड पे लिख कर आपको समझा सकता हूँ, जैसे और लोग ऑनलाइन क्लास में करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब मैं लिखूंगा और आप भी लिखेंगे तो आपको ऑनलाइन क्लास में भी फीलिंग आएगी ऑफलाइन वाली, और यही फीलिंग के साथ मैं पढ़ाना चाहता हूँ और आपको पढ़ना चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, और कभी भी आप डीमोटिवेट हो, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप मेरे से रूबरू हो सकते हैं, आमने सामने हो सकते हैं, यूट्यूब पे हो जाना, ठीक है, ऑनलाइन हो जाना, मुझसे बताना कि सर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में या कोई अनदर प्रॉब्लम है, तो वी विल डिस्कस, ठीक है। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन मेरे पास ना हो, ठीक है, बिकॉज आई एम द मैजिक मैन। ओके, तो आप लगातार जुड़े रहिए, किससे, डीएनएस एकेडमी से। ये मेरी डीएनएस एकेडमी जो है वो कोचिंग क्लास जो मैं ले रहा हूँ आपकी यूट्यूब पे, उसका नाम है, ठीक है। तो इसका नाम जरूर ध्यान रखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक बेटा। तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड हो गई, प्लेटलेट से। तो इतनी बातें नोट करिए और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं।